आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष और अनुग्रह मिले। दोस्तों, मैं बाइबल के कुछ वचन आपको बताने जा रहा हूं जो आशीषित और अनुग्रह से भरे हुए हैं। वैसे देखा जाए तो बाइबल पूरी तरह से अनुग्रह से और आशीष के वचनों से भरी हुई है, लेकिन कुछ वचनों को मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहला वचन है जो लिखा है लूका 16 का 10 वचन में लिखा हुआ है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। दोस्तों, हमें परमेश्वर के कितना भी हो, हमें हर चीज़ में उसकी वफादारी में रहना, सच्चे रहना है। और हर एक चाहे कितना भी हमें परमेश्वर दे, हर चीज़ में हमें सच्चाई से रहना है और हमें अधर्मी की तरह नहीं बनना है, ना ही अधर्म के काम करना है। तो अगला वचन है जो लिखा हुआ है लूका 16 का 11 वचन। तो यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि अधर्म के धन में अगर सच्चे न ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा। हमें अगर अधर्म का भी धन है तो उसमें भी हमें सच्चा ही ठहरना है। जैसे कि अगर हमारे पास किसी का भी कोई सामान आ जाता है तो उसे हम सीधा उसको वापस कर दें, सच्चाई दिखाएं जहाँ पर परमेश्वर हमें कहता है। तो अगला वचन है यशायाह 41 का 10 वचन। लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, और धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर कहता है मत डरो, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन में हमेशा परमेश्वर पर निर्भर रहना है और हमें परमेश्वर की तरफ ही अपनी आंखें उठाकर देखनी है और उसी से बल और परमेश्वर से ही सहायता मांगनी है, क्योंकि वही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तो हमारा अगला वचन है यिर्मयाह 17 का 7 वचन। लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह पुरुष धन्य है जिसने परमेश्वर यानी यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखा है, केवल उसी पर और कहीं दूसरी जगह नहीं, और उसी को अपना आधार माना है। हमारा अगला वचन है व्यवस्था विवरण 8 का 18 वचन। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों की शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हमें हर एक अपने कामों में और हर एक बातों में अपने परमेश्वर पर ही निर्भर रहना है और स्मरण करना है उसी को ही। और हम अगला वचन पढ़ेंगे फिलिपियों 4:17 वचन। लिखा है, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। परमेश्वर हमसे कोई दान नहीं चाहता है, वह यह दान चाहता है, ऐसा फल चाहता है जो हमारे लिए, मतलब परमेश्वर हमारे लिए हमेशा भला ही सोचता है, हमारे लिए अच्छा ही सोचता है। इसलिए हमें भी उसके प्रति ईमानदारी से रहना चाहिए और परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहिए। तो अगला वचन हम पढ़ेंगे जो लिखा है नीति वचन 16 का 3 वचन में। हम पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हम जो कल्पना सोचते हैं, हम जो बातें सोचते हैं अपने माइंड में, अपने दिमाग में, परमेश्वर पर डाल दें, यानी यीशु मसीह पर डाल दें कि परमेश्वर जो कुछ भी मैं सोचता हूँ, अगर ये आपकी इच्छा में है तो उसे करिए, अगर आपकी इच्छा में नहीं है तो मत करिए उसे। और हमें हर एक कामों को अपने आप से, अपनी बुद्धि और समझ से नहीं करना है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि और समझ से कोई काम नहीं कर सकते। जब तक हमारे साथ परमेश्वर है और उसी पर निर्भर हो के हमारे काम को करेंगे, उसी को यह सोचकर कि हम और किसी के लिए नहीं परमेश्वर के लिए ये काम करते हैं, तो वो काम सफल होता है और हम अपने कामों को
परमेश्वर पर डालेंगे तो हमारे काम भी सफल होंगे और परमेश्वर उनमें अनुग्रह और आशीषित करेगा उन कामों को। तो हमें परमेश्वर की योजना को याद में रखते हुए हमें परमेश्वर की योजना को समझना है और परमेश्वर की योजना में ही चलना है, क्योंकि वही परमेश्वर है जो हमें संभालता है और हर समय हमें अनुग्रह और आशीषित करता है, आत्मिक तरीके से भी और शारीरिक तरीके से भी। जो उसके लिए हमारे लिए लाभ के लिए जो चीज़ें अच्छी हैं वो परमेश्वर पूरा करता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों बात यह है कि हमें हर एक काम में अपने परमेश्वर पर निर्भरता रखनी है और हमेशा अपने परमेश्वर की ओर ताड़ना है, ना ही दूसरे को। क्योंकि निर्गमन 20 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे 10 आज्ञाओं में, तो परमेश्वर कहता है कि मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। इसलिए कि सच्चा परमेश्वर केवल एक ही है, वो है यीशु मसीह, और उसी से ही हम मदद मांगेंगे, दूसरे किसी से भी नहीं। तो दोस्तों अगला वचन कौन सा है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल।